नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप में से सभी जो एस्पिरेंट हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि रिजल्ट को आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन स्कोर कार्ड जो है वो अभी तक रिलीज एसएससी ने नहीं किया है। तो स्कोर कार्ड कब तक आ सकता है, लास्ट ईयर कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, 2022 में कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद स्कोर कार्ड आया, 2023 में स्कोर कार्ड आने में कितना टाइम लगा और उसके बेस पे कब तक आप अपना जो स्कोर कार्ड है वो चेक कर पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपकी मेंस की एग्ज़ाम डेट आपकी क्या हो सकती है, कब तक मेंस आपका पॉसिबल है, आपको किस टाइमलाइन तक अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए, कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कैटेगरी वाइज आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है, कितने नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पे एक पोस्ट मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। उसके अलावा टाइपिंग आप किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखें। जितना एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस जो पैसेज हैं उनकी इंपॉर्टेंस है। तो आप सीखें कहीं से, लेकिन प्रीवियस जो पैसेज हैं उनको जरूर आप टाइप कर लें, कम से कम 2 से 3 बार। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अगर ये 250 पैसेज आपने कम से कम 2 से 3 बार रिपीट कर लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कोर कार्ड कब तक आ सकता है, तो कुछ जो लास्ट ईयर का डाटा है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे कि अगर हम सीएचएसएल 2023 की बात करें तो सीएचएसएल 2023 का जो रिजल्ट आया था वो 27 सितंबर 2023 को आया था और जो स्कोर कार्ड यानी कि जो मार्क्स स्टूडेंट के शो हुए थे वो 17 अक्टूबर 2023 से शो हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि 2023 में 20 दिन का ऑलमोस्ट टाइम यहाँ पे लग गया था। 20 दिन के बाद आपका स्कोर कार्ड आया था। 2022 की अगर हम बात करें तो रिजल्ट इसका जो आया था वो 19 मई 2023 को आया था। स्कोर कार्ड जो इसका आया था वो 17 जून 2023 को आया था, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 डेज का टाइम लग गया। वहीं सीएचएसएल 2021 की अगर हम बात करें तो रिजल्ट जो था वो 4 अगस्त 2022 को आया था और इसका जो स्कोर कार्ड आया था वो 11 अगस्त 2022 को आया था, यानी कि यहाँ पे 7 दिन का ही टाइम लगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम 2021 को थोड़ा सा इग्नोर कर दें तो 2023-2022 में 20 दिन से ज़्यादा का टाइम ही यहाँ पे स्कोर कार्ड आने में लग रहा है। तो इसके बेस पे चीज़ें आप समझ सकते हो कि आपका जो स्कोर कार्ड है 20 से ज़्यादा दिनों के बाद ही आएगा, क्योंकि 2023 में भी 20 दिन के बाद ही आपका स्कोर कार्ड आया। 2022 में आपका 30 दिन लगभग लग गए और अभी आपका सीपीओ का रिजल्ट जो था वो आपसे पहले आया था और सीपीओ का भी स्कोर कार्ड इन्होंने रिलीज नहीं किया है। तो पहले सीपीओ का स्कोर कार्ड आएगा, देन आपका स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके स्कोर कार्ड की कि कब तक आपका स्कोर कार्ड आएगा, तो रिजल्ट आपका 6 सितंबर 2024 को अनाउंस हुआ है। तो ये उम्मीद है कि सितंबर लास्ट तक आप अपना जो स्कोर कार्ड है वो देख पाएंगे। सीपीओ वाले जो एस्पिरेंट है उनका पहले आएगा आपसे और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा, लेकिन ये उम्मीद है कि सितंबर लास्ट तक स्कोर कार्ड आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 2021 में तो 7 दिन के अंदर आ गया था, लेकिन 7 दिन तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 7 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अभी स्कोर कार्ड नहीं है। तो ये उम्मीद है कि सितंबर लास्ट तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो आ जाएगा। अगर हम बात करें कि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कब तक पॉसिबल है, कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो चाहे 2022 का आप डाटा उठा के देख लो, 2023 का डाटा उठा के देख लो, आपका रिजल्ट आने के बाद एसएससी ने मेंस के लिए आपको 1 महीने कुछ दिन का ही टाइम दिया है। तो इसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो कि आपको 1 महीने ही टाइम मिलेगा। जैसे कि 6 सितंबर को आपका रिजल्ट आया तो आप ये मान के चलो कि अक्टूबर में आपका मेंस होगा ही होगा। अब जितना आपको और अपना जो थ्रेशोल्ड है वो ये मान के चलो कि 10 अक्टूबर तक आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। 10 अक्टूबर तक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है और फिर अक्टूबर में जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाए या और जितना टाइम आपको मिल जाए वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा, उसमें आप अपना रिवीजन करिए, ठीक है। लेकिन आप अपना थ्रेशोल्ड यही मान के चलिए कि अक्टूबर में आपको मेंस का एग्जाम देना और 10 तारीख एक टाइम लिमिट जो है वो सेट करिए कि 10 तारीख तक कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जब भी एग्जाम होगा मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा और अपना जितना भी आपको टाइम मिले उसको रिवीजन में डालना। लेकिन ये आप सोच के चलो कि आपको अक्टूबर में जो है मेंस देना पड़ सकता है, ठीक है।
और अभी तक का जो डाटा है वो यही रहा है कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिला है। तो इसी के हिसाब से इसको जो है वो टाइमलाइन मान के आप प्रिपरेशन करो, ताकि जितना आपको टाइम मिल जाए वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है, देखो वैकेंसी इस बार आपकी काफ़ी अच्छी खासी है, 3712 वैकेंसी है और अभी हो सकता है कि वैकेंसी और भी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका जो प्रूफ है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वैकेंसी अभी ये और भी बढ़ सकती है। तो आपकी जो कट ऑफ है, आप ये मान के चलो 2022 से भी 2022 में मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ था यूआर कैटेगरी का वो 280 नंबर पे हुआ था, तो हो सकता है इससे भी कम कट ऑफ चली जाए। लेकिन टारगेट हमेशा आपको मैक्सिमम लेके चलना होता है, जब आप मैक्सिमम टारगेट लेके चलोगे तब कहीं ना कहीं आसपास आप पहुंच पाओगे। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फाइनल जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि टियर 1 में हो सकता है थोड़ा सा ये गैप रहे, लेकिन फाइनल आते आते गैप भी बहुत कम हो जाता है। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 290 नंबर पे टारगेट करो, आपको आपकी जो मतलब ठीक ठाक पोस्ट है वो मिल जाएगी। बाकी 300 नंबर अगर आप ला सको तो और अच्छा होगा, लेकिन 290 नंबर पे टारगेट करो कि इतना नंबर मुझे लाने लाना। अगर 280 भी आता है, 285 भी आता है, तब भी सिलेक्शन आपका किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। एससी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 275 नंबर का टारगेट लेके चलो, इससे जितना आप ऊपर लेके आओगे वो आपके लिए सो फार सो गुड है, लेकिन इससे कम का टारगेट आपको नहीं लेके चलना है। एसटी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो 265 नंबर का टारगेट लेके चलो, इसको जितना आप बढ़ा पाओगे वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको अपनी जो बेस्ट पोस्ट है वो दिलाने में मतलब मदद करेगा। बाकी आपके लिए कैटेगरी वाइज ये सेफ टारगेट स्कोर रहेगा। इतना टारगेट स्कोर लेके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिलेगी। और जो आपके पास टाइम बचा हुआ है इसको फालतू चीज़ों में ख़राब मत करिए, अपना रिवीजन पे फोकस करिए, क्योंकि सिलेबस तो आपने वही सिलेबस है जो प्री में आपने पढ़ा है, तो उसको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी ज़्यादा जो फोकस है वो प्रैक्टिस पे करना, और जो चीज़ें आप लैप्स कर रहे हो उन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए और टाइपिंग और कंप्यूटर पे स्पेशल ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें स्टूडेंट फेल हुए हैं। 2022 में भी ढेर सारे एस्पिरेंट फेल हुए हैं, 2023 में फेल हुए हैं, तो इसको स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से आपको टाइम देना है। टाइपिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है और कंप्यूटर पे भी कम से कम आधा 1 घंटा आपको डेली देना है, ठीक है। बाकी टाइपिंग के लिए हमने एक कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है, इसी पे आप लास्ट टाइम पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। ये 250 पैसे अगर 2-3 बार रिपीट कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% टाइपिंग आप क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो हमने इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।